हेलो दोस्तों, जैसा कि आज के वीडियो में संविधान के भाग और अनुसूचियां से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न इसमें है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित है? तो कितने भागों में है? 22 भागों में या 25 भागों में या 24 भागों या 16 भागों में? कितने भागों में विभाजित है? तो कितने भागों में है? ऑप्शन जो कि बी सही है, 25 भागों में विभाजित है। पहले कितने भाग थे? जो कि 22 भाग थे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 2 है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 21, भाग 20, भाग 4 या भाग 5? तो किस भाग में आपके है? तो जो कि बी विकल्प आपका सही है, जो कि भाग 20 में है। प्रश्न संख्या आपका 3 है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो भाग 1 में या भाग 4 ए में या भाग 2 में या भाग 4 में? तो किसमें दिया गया है? तो आपका जो कि भाग 4 ए में दिया गया है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 4 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? तो भाग 2 में, भाग 1 में, भाग 4 में या भाग 3 में? तो किन में दिए गए हैं? जो कि आपका भाग 3 में दिया गया है। प्रश्न संख्या आपका 5 है, निम्न में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? भाग जो कि 9 ए, भाग 8, भाग 7 आपका भाग 6? तो किसमें नगर पालिकाओं से संबंधित है? जो कि आपका भाग 9 ए है। प्रश्न संख्या आपका 6 है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? तो भाग 22 में, भाग 21 में, भाग जो कि 19, भाग 18? तो किसमें है? आपके जो कि भाग 21 में है। प्रश्न संख्या आपका जो कि 7 है, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? भाग 9 में, भाग 7 में या भाग 6 में या भाग 8 में? तो किसमें सम्मिलित किए गए हैं आपके? जो कि भाग 9 में सम्मिलित किए गए हैं। प्रश्न संख्या आपका 8 है, संविधान का भाग 1 संबंधित है नागरिकता से या राज्य के नीति निदेशक तत्व से या संघ और उसका राज्य क्षेत्र या डी है मूल अधिकार? तो भाग ए संबंधित है संविधान का। तो किससे संबंधित है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। प्रश्न संख्या आपका 9 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? पंचायतें जो है भाग 9 में, नगर पालिकाएं 9 क में, सहकारी समितियां जो कि 9 ख में, अधिकरण जो कि आपका भाग 10? तो इसमें बताना है कौन सा सुमेलित सही नहीं है? जो कि आपका डी आपका सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या आपका जो कि 10 है, भारतीय संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? राज्यों से, नगर पालिकाएं से या केंद्र शासित प्रदेश से या पंचायतें से? तो किससे संबंधित है भाग 8? भाग 8 किससे संबंधित है आपका? जो कि सी आपका सही केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। प्रश्न संख्या आपका 11 है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए इसमें प्रावधान दिया गया है संविधान का भाग, नागरिकता जो कि भाग 2 में, राज्य संघ राज्य क्षेत्र जो कि भाग 7 में, नगर पालिकाएं जो कि भाग 9 क में, निर्वाचन जो कि भाग 15 में? तो बताइए इसमें कौन सा सुमेलित सही नहीं है? जो कि आपका बी सुमेलित सही नहीं है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 12 है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही विकल्प नहीं है? नागरिकता जो कि संविधान के भाग 2 में, मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3, मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 6 ए या राज्य संविधान भाग 6? तो इसमें बताना है कौन सा सुमेलित विकल्प सही नहीं है? जो कि इसमें आपका सही है जो कि सी मौलिक कर्तव्य। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? मूल कर्तव्य भाग 6 ए, राज्य जो कि भाग 6, भारत का महान्यायवादी भाग जो कि 11 है, संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं जो कि भाग 14? तो इसमें बताना है कौन सा सुमेलित सही नहीं है? तो आपका सी भारत का महान्यायवादी जो कि ये सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या आपका 14 है, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है किससे है? प्रशासनिक अधिकरण से, अखिल भारतीय सेवाओं से या वित्त आयोग से या कुछ वर्गों के विशेष उपबंधों से? तो कौन सा इसमें आपका सही विकल्प आपका है? जो कि डी कुछ वर्गों के लिए
विशेष उपबंधों से। प्रश्न संख्या आपका 15 है, 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में एक नया भाग है, भाग 10, भाग 9, भाग जो कि आपका 8, भाग 9A। तो इसमें बताना है 74वें संविधान संशोधन जो कि 1992 अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में एक नया भाग है, तो कौन सा है आपका, जो कि इसमें आपका सही है डी 9A। प्रश्न संख्या आपका 16 है, संघीय कार्यपालिका भारतीय संविधान संशोधन के किस भाग में है, तो भाग 5, भाग 3, भाग 4 या भाग 2। तो किसमें आपका इसमें सही विकल्प कौन सा है, भाग 5 जो कि पहला सही है। प्रश्न संख्या आपका 17 है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, तो भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में या भाग 9 में। तो किसमें किया गया है आपका, जो कि भाग जो कि 4 में, जो कि सही है कौन सा, भाग 4, ये आपका नहीं। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका जो कि 18 है, किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के, तो अनुच्छेद 170 में, अनुच्छेद 169 में, अनुच्छेद 168 में या अनुच्छेद 167 में। तो किसमें भारतीय संविधान के जो कि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है आपके, जो कि इसमें आपका अनुच्छेद 169 में है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 19 है, वर्तमान भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, जो कि 8 अनुसूचियां, 10 अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां या 16 अनुसूचियां। तो कितनी अनुसूचियां वर्तमान में, जो कि 12 अनुसूचियां आपकी है, पहले कितनी थी, जो कि 8 थी। प्रश्न संख्या आपका 20 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 से संबंधित है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से, या पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग, या चौथा है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। तो कौन सा इसमें आपका सही है, अनुच्छेद 138 किससे संबंधित है आपका, जो कि पहला सही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। प्रश्न संख्या 21 है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 9 अनुसूचियां, 10 अनुसूचियां, 11 अनुसूचियां या 8 अनुसूचियां। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, जो कि आपके डी सही है, 8 अनुसूचियां थी। प्रश्न संख्या आपका 22 है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है, 8वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, अनुच्छेद 370 या अनुच्छेद 250। तो किससे जिला परिषद से संबंधित है, तो कौन सा सही इसमें है आपका, जो कि आपका 6ठी अनुसूची, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या आपका 23 है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, जो कि 22 विषय, 24 विषय, 29 विषय या 32 विषय। तो 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं आपके, जो कि 29 विषय हैं। प्रश्न संख्या आपका 24 है, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, नगर पालिका से, पंचायती राज से, केंद्र राज्य संबंध से या भ्रष्टाचार निवारण से। तो 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है आपके, जो कि पंचायती राज से संबंधित है। प्रश्न संख्या आपका 25 है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं, त्रिपुरा में, सिक्किम में, उत्तर प्रदेश में, उपरोक्त सभी में। तो किसमें लागू होते हैं, जो कि आपका पहला सही है, त्रिपुरा में। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होती है, तो त्रिपुरा में पहला सही है। प्रश्न संख्या आपका 26 है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उत्तराखंड, मणिपुर, झारखंड या नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो इसमें से कौन सा सही विकल्प आपका है, तो बी सही है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से संबंधित है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 27 है, भारत के संविधान में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण विशेष उपबंध है, तीसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची या 9वीं अनुसूची। तो कौन सा इसमें सही है आपका, जो कि 5वीं अनुसूची से संबंधित है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 28 निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 44 है समान नागरिक संहिता
या अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा? ऑप्शन डी, ये आपका सही सुमेलित नहीं। प्रश्न संख्या 29 है, भूमि सुधार डैश 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 के विषयों के अंतर्गत है, संघ सूची, समवर्ती सूची या राज्य सूची या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा विकल्प आपका सही विकल्प है आपका, जो कि सी राज्य सूची। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची भाग 3 समवर्ती सूची में शामिल है? दंड प्रक्रिया, पुलिस, कारागार या लोक व्यवस्था। तो इसमें कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? दंड प्रक्रिया आपका सही विकल्प है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 31 है, निम्न में से कौन संघ सूची में है? रेलवे है, शिक्षा है, वन है या कृषि है? जो पूछ रहा है कि संघ सूची में है कौन है, तो इसमें कौन सा विकल्प आपका सही है? पहला सही है, रेलवे है। प्रश्न संख्या आपका 32 है, विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? सूची 1 में, केंद्र सूची में, सूची 2 में, राज्य सूची में, सूची 3 में, समवर्ती सूची, तीनों में से किसी भी सूची में नहीं। तो कौन सा सही है आपका? जो कि सूची 3 समवर्ती सूची में। प्रश्न संख्या आपका 33 है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? 6ठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 11वीं अनुसूची? तो कौन सा इसमें आपका सही विकल्प है? जो कि 7वीं अनुसूची सही है। प्रश्न संख्या आपका 34 है, भारत के संविधान का कौन सा उपबंध या व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेही नहीं होंगे? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 61 या अनुच्छेद 363? तो इसमें कौन सा विकल्प आपका सही है? जो कि अनुच्छेद 361 के तहत। प्रश्न संख्या आपका 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? रक्षा है, वैदेशिक मामले, रेलवे या कृषि? तो इसमें कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? जो कि कृषि आपका सही है। प्रश्न संख्या 36 है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो किसका उल्लेख आपका नहीं है? बैंकिंग का या बीमा का या जनगणना का या गैस का? तो किस है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो किसका नहीं है? आपका गैस का नहीं उल्लेख है। प्रश्न संख्या आपका 37 है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल प्रतिरोधी विधायन से या पंचायती राज से, भूमि सुधार से या संघ एवं राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन से? तो इसमें कौन सा 10वीं अनुसूची का संबंध है? तो कौन सा सही है? दल बदल प्रतिरोधी विधायन से, जो कि पहला सही है, दल बदल। प्रश्न संख्या आपका 38 है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संविधान के किस संशोधन के द्वारा दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया? 42वें संशोधन या 44वें संशोधन या 52वें संशोधन या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो कौन सा इसमें सही है? तो कौन सा सही है दोस्तों इसमें? जो कि 52वें संशोधन से। प्रश्न संख्या आपका 39 है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों को विभाजित करती है? संघ और राज्य विधान में, राज्य विधान मंडल पंचायत से या नगर निगम और पंचायत या ग्राम सभा और पंचायत से? तो इसमें कौन सा 11वीं अनुसूची किसके शक्तियों को विभाजित करती है? तो कौन सा सही है? जो कि राज्य विधान मंडल पंचायत। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 40 है, भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, दूसरी अनुसूची भाषाएं, चौथी अनुसूची राज्य सभा में सीटों का आवंटन, तीसरी अनुसूची शपथ या अभिवचन के स्वरूप? तो इसमें कौन सा सही है? तो कौन सा है आपका? जो कि दूसरी अनुसूची भाषाएं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 41 है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा किस अनुसूची के अंतर्गत प्रदान किया गया है? 10वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 7वीं अनुसूची? भाषा का
जो कि राजभाषा का दर्जा किस अनुसूची के अंतर्गत प्रदान किया गया है? तो कौन सी अनुसूची है आपके, जो कि इसमें आपका 20 है, ये 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। प्रश्न संख्या आपका 42 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? पहला, दूसरा, 7वीं और 9वीं। तो कौन सा इसमें आपका सही है, जो कि इसमें आपका पहला। प्रश्न संख्या आपका 43 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा करता है? अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 91, अनुच्छेद 81। तो इसमें कौन सा सही है? तो कौन सा सही है, जो कि पहला अनुच्छेद 71। प्रश्न संख्या आपका 44 है, 73वें संविधान संशोधन 1992-93 अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची या 9वीं अनुसूची? तो बताइए कौन सा अनुसूची इसमें जोड़ा गया? तो कौन सा सही है इसमें आपका? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। प्रश्न संख्या आपका 45 है, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्र का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची या 9वीं अनुसूची? तो कौन सा इसमें आपका सही है, जो कि 11वीं अनुसूची में है। प्रश्न संख्या आपका 46 है, इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद की जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 200 या अनुच्छेद 241? तो इसमें कौन सा आपका सही है, जो कि अनुच्छेद 341 है। प्रश्न संख्या आपका 47 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति, या भारत के उच्चतम न्यायालय की संरचना और क्षेत्राधिकार से, या श्रेय प्रधानमंत्री की नियुक्ति, या वाक स्वातंत्र्य का अधिकार? तो इसमें कौन सा 72वें अनुच्छेद से संबंधित है? तो कौन सा सही है, जो कि राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति। प्रश्न संख्या आपका 48 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी पद का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद जो कि 66, अनुच्छेद आपका 78। तो कौन सा इसमें आपका सही है, जो कि अनुच्छेद 76 एक ही सही है। प्रश्न संख्या आपका 49 है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थीं? 378 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियां, 390 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियां, या 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 398 अनुच्छेद या 8 अनुसूचियां? तो कौन सा इसमें आपका सही है, जो कि सी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। इसके बाद प्रश्न संख्या आपका 50 है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं मतलब अनुच्छेद की कुल संख्या है 470 प्लस अनुच्छेद, 404 अनुच्छेद, या 370 अनुच्छेद, या 356 अनुच्छेद? तो कौन सा इसमें आपका विकल्प सही है, जो कि 470 प्लस अनुच्छेद कुल संख्या है? कितनी है? 470 प्लस अनुच्छेद की संख्या है। तो दोस्तों ये रहे आपके बहुत इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम से संबंधित। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।